बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, दुनिया में नहीं है उसको मना रहे, जो सामने प्रत्यक्ष है उसको ठुकरा रहे हैं। भरा जल निर्मल है उसको नहीं पी रहे हैं, खुद पीने की हवस कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जीता जागता ये चेतन जीव अजर हमारा अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। आप अपने आप को भूल गए, भरम दीवाने हो गए, धोखे में फंस गए, अपने आप को आप जान नहीं पाए, इसलिए तो भटक रहे हो। बगीचा आप लगाते हैं, बगीचे में सभी फल साफ निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। गन्ना भी लगाते हैं, गन्ने में सारे गन्ने साफ सही निकल आए, ऐसा नहीं होता है, खराब भी हो जाते हैं। बेर हैं वो भी साफ हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि भ्रम में सारा संसार डूबा हुआ है, कोई निकलना नहीं चाहता। कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, हवन होम में, ये सारा संसार लगा हुआ है, कोई नहीं बचना चाहता है। और बचाने पर उनको बहुत दर्द होता है, दुख होता है। जैसे छोटे बच्चा के हाथ में खिलौना दे देते हैं और जब तक वो बजाता है कितना खुश होता है, उसके हाथ से यदि खिलौना छीना जाए तो बहुत रोता है, एकदम चिल्लाने लगता है और कड़कड़ा के पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रोज नहा धो करके संत गुरुजनों के चरणों में सिर नहीं झुकाते, लेकिन वहाँ मंदिर में जरूर झुकाएंगे। सुबह उठ के माता पिता के चरणों में सिर नहीं झुकाते, मंदिर में जरूर झुकाएंगे। और यदि कोई पारखी संत उनसे कहते हैं कि भैया चेतन पूजा करो, ये पूजा नकली है, इसको छोड़ो, तो बड़े नाराज होते हैं। जैसे छोटा बच्चा खिलौना नहीं छोड़ता है, कड़कड़ा के पकड़ लेता है, हाथ से छिनाओ तो लुट जाता है, रो जाता है। इसी प्रकार से ये लोग भी जब भ्रम भूल कल्पना को छोड़ना नहीं चाहते, और जो अष्ट धातु की मूर्ति बना बना के जो पूज रहे हैं, इनके बारे में यदि बताओ तभी नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, जो पुराने संत गुरुजन हैं वो चाहे किसी मत पंथ के हों, वो तो जानते हैं, सन्यासी हों, बैरागी, उन्हें सब पता है और वो निर्णय भी कर देते हैं। लेकिन वो आर पार नहीं बताते, क्योंकि जो लगे रहें तो ठीक है, इससे काम चलता रहेगा। लेकिन जो पारखी सदगुरुदेव हैं वो नहीं ये देखते कि कोई पास में आएगा कि नहीं आएगा, कोई को चढ़ावे या ना चढ़ावे, है ना, कोई प्रेम से बोले चाहे मत बोले, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो अपना निर्णय साफ कर देते हैं। तो जो साफ निर्णय करे, जो सही सही निर्णय करे, बिल्कुल झिझके नहीं, उसको पारखी कहते हैं। अब यहाँ शंका होती है कि क्या सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले ही पारखी हो सकते हैं, कि नहीं, ऐसा नहीं है। लाल कपड़े बेशक पहन लें, लेकिन उनको जड़ चेतन का ज्ञान है, आर पार का ज्ञान है, संसार से छूटे हुए हैं, तो वो पारखी हैं। चाहे लाल पहने, चाहे पीले पहने, कैसे पहने, पारक ज्ञान जिनको हो गया वो पारखी है। और सफ़ेद कपड़ा पहन ले, कंठी डाल ले, तिलक लगा ले, पारक ज्ञान ना हो तो वो पारखी नहीं माना जाएगा। पारखी वही है जिसको पारक ज्ञान हो, जो सत्य अपने स्वरूप को जान ले, मिथ्या धोखे को त्याग दे, विषयों की वासना से अलग रहे, भ्रम भूल कल्पना से अलग रहे, मोह ममता आसक्ति से अलग रहे, अटकन भटकन लटकन से बची जाए, उसे कहते हैं पारखी। अब चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे नदियों के तट पर रहता हो, चाहे शहर गांव में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसकी स्थिति बहाल है। जिस प्रकार से फसल लगा देते हैं, और कोई चतुर जो किसान होता है वो खेत के आसपास और कांटे लगाता है,
या तारबंदी कर देता है, तो उसकी फसल को जंगली जानवर नहीं बिगाड़ पाते, और जो ऐसी घेराबंदी नहीं कर पाते तो जंगली जानवर उसकी फसल को खा जाते हैं। इसी प्रकार से जो अपनी निज की घेराबंदी जो कर लेता है, जो अपने आप को जो जान लेता है, भरम भूल को जो त्याग देता है, विषय वासना को जो त्याग देता है, तो उसकी फसल बाहर रहती है, उसका तन भी बहाल रहता है, उसका मन भी रहता है, चित्त भी रहता है। मन में किसी प्रकार के कोई विकार नहीं आते, इंद्रियां एकदम शुद्ध साफ रहती हैं। देखेगा तो पवित्र ढंग से, सुनेगा तो पवित्र ढंग से, सूंघेगा तो पवित्र ढंग से, चखेगा तो पवित्र ढंग से, कुछ को किसी को लेगा देगा तो पवित्र ढंग से, कहीं जाएगा बैठेगा तो पवित्र ढंग से, कभी भी अपने मन में विकार नहीं आने देगा। तो समझ लो उसकी फसल बहाल है, उसका जीवन अच्छा है, उसका जीवन निर्मल है, वो कहीं भी जाए। निर्णय साफ साफ है सदूर कबीर का, सदू श्री कबीर साहब जी का निर्णय साफ साफ है। दो टूक है, एक तरफ जड़ है, एक तरफ चेतन है। चेतन ज्ञान स्वरूप है, जन्म अखंड है, और जड़ में ज्ञान नहीं है, जड़ में ज्ञान है ही नहीं। लेकिन जो जड़ के पीछे पड़ जाते हैं, जड़ को जो पूजते रहते हैं, वो जड़ाध्यासी हो जाते हैं। इसलिए चाहे अज्ञानता में जड़ पूजा करे, चाहे ज्ञान में करे, जड़ पूजा तो जड़ पूजा है। चाहे अज्ञानता में जल को मथता रहे और चाहे ज्ञान अवस्था में जल को मथे, उसमें घी नहीं निकल सकता, घी निकलेगा ही नहीं। घी तो जब दूध जमाया जाएगा, दही को मथेगा तभी घी निकलेगा, और जल को मथता रहे तो घी नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से जल के मथने के समान है ये नाम रटना, है ना, ये तंत्र मंत्र जादू टोना फंसना, माला रटते रहना, जपते रहना, शंख बजाते रहना, पत्थरों की पूजा करते रहना, ये जल के मथने के समान है। पूरा जीवन जल को मथते रहो, एक बूंद घी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें घी है ही नहीं सो निकले। इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं सो मिले, ये धोखा है। और जानते सब ये, जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत गुरुजन हैं, चाहे वो सन्यासी हों, बैरागी हों, कोई, उन्हें सबको पता है। क्योंकि आखिर में कई भी देते हैं, अरे कुछ भी नहीं है, मन निर्मल कर लो, जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीव ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, ये भी कह देते हैं। ऐसे कहने लगे तो समझ लो उनको पता तो है, पर वो साफ निर्णय नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे। लेकिन कहना तो चाहिए, और कहेंगे तो एकदम उबाल आ जाएगा। जैसे कढ़ी पक रही है, कढ़ाई में है, आग यदि ज़्यादा जला दी जाए और उबाल पे हो और आग ज़्यादा हो तो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कढ़ी को रोकने के लिए, उसके उबाल को रोकने के लिए आग कम करनी पड़ती है, चूल्हे में पानी डालना पड़ता है। यदि चूल्हे में पानी नहीं डालो तो उस कढ़ी के ऊपर अच्छा जल लेकर के और डालना पड़ता है, तब उसका वेग कम होता है। यदि उसमें ऊपर कढ़ी में पानी नहीं डाला जाए और चूल्हा की आग भी बंद नहीं की जाए तो सारी कढ़ी बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन को शुद्ध सा पवित्र न बनावें, सत्संग में न लगावें और इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना करें तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। जैसे कढ़ी में उबाल आता है, इसी प्रकार से काम का उबाल आता है, क्रोध का आता है, लोभ का आता है, मोह का आता है, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, ये कितने उबाल आते रहते हैं जीवन में। और ये उबाल एकदम जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि नेत्रों से हम अच्छा देख नहीं सकते, कानों से अच्छा सुन नहीं सकते, नाक से अच्छा सूंघ नहीं सकते, जीभ से अच्छा चख नहीं सकते, त्वचा से अच्छा स्पर्श नहीं कर सकते, पैरों से अच्छी जगह जा नहीं सकते, हाथों से अच्छा ले दे नहीं सकते। पूरा जीवन हमारा उसी में निकल जाता है, मांस मछलियाँ अंडा खाने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, लड़ने और झगड़ने में,
अस्त्र शस्त्र चलाने में पूरा जीवन जाता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पहले के राजे महाराज जितने थे इन पर किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो लड़ लड़ झगड़ झगड़ करके मर गए, एक भी नहीं बचे। जरासंध बहुत बड़ा राजा था, वो भी लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ करके मर गया, कुछ भी नहीं मिला, है ना। लंका का रावण कोई कमजोर नहीं था, लेकिन वो भी लड़ के झगड़ झगड़ करके और मर गया, मारा गया राम के हाथों से। और राम भी सरयू नदी में कूद करके मर गए। क्या मिला इनको? कुछ भी नहीं मिला। ये तीर तलवार भाले रखते थे, लड़ते और लड़ाते थे, और शस्त्र विद्या भी सिखाते थे। ये सब बाण विद्या, तलवार चलाने की विद्या, गदा चलाने की विद्या, ये सब सिखाते थे। अरे बोध विचार ज्ञान की बातें सिखाते, लड़ना झगड़ना खत्म करने की बात सिखाते, पवित्र साप हृदय रखने की बात बताते, चींटी से लगा हाथी किसी को मारना नहीं ये बात बताते, तो आज पूरे संसार में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। लाठी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चाकू चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बंदूक रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तोपे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें पता चलता है कि जो कुछ है सो मानवता में है, दानवता में कुछ नहीं। जो कुछ है वो शुद्ध पवित्र हृदय में है, गंदे हृदय में कुछ नहीं। जो भी है शुद्ध साफ पवित्र वाणी में है, गंदी वाणी में कुछ नहीं। उन्हें पता चल जाता जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं, तीसरा और कोई नहीं। तो देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं, और वो अंतःकरण को इतना गंदा कर देते हैं कि सही तो हम जीवन में सोच ही नहीं सकते, सही विचार हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। जब जब विचार आएंगे तो गंदे ही आएंगे। दूसरा कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उसको पकड़ करके पीछे खींचने के विचार आएंगे। दूसरे की दुकान ज़्यादा चल रही होगी तो अपनी स्वयं सस्ती सौदा बेच करके उसकी हानि करेगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, दोनों की दुकान आमने सामने है और दोनों 20 रुपया किलो खरीद के लाएँ और दोनों को 30 रुपया किलो सौदा बेचनी चाहिए, पर दूसरे की दुकानदारी मेटने के लिए और वो 20 में खरीद लाके और कितने बेच देता है, 15 में बेच देता है। 5 रुपये का घाटे से बेचता है, और 1 साल तक ऐसा करेगा तो वह बेचारा सामने वाले की दुकान चलेगी नहीं, वो तो बेचारा ईमानदार है। फिर उसको वहाँ से दुकान उठा के दूसरी जगह ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वो घाटे से बेच नहीं सकता है, और बेचेगा तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। और उसके पास तो लूट का हराम का पैसा आ रहा है, तो वो तो 20 की सौदा खरीद के 15 में बेच भी सकता है, 5 रुपये के घाटे से दूसरे की हानि करने के लिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार से ये मायावी गुरुवा लोग दूसरों की हानि करने के लिए जन कितने देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना फंसते हैं, और वहाँ पर गंडे ताबीज जन कितने कितने रख लेते हैं, और कहते हैं हमारे इस ताबीज को अपने हाथ में बांध लो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अबोधी जीव संसार के बेचारे उनके पीछे लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि गुरु महाराज ताबीज कितने का है? कि 100 रुपये का। अरे 50 रुपये का यदि कर दो तो हम 10, 20, 50 ले लेंगे। कि कोई बात नहीं, आप तो हमारे भक्त हैं, पुराने हैं, और ठीक है आप 50 में ले जाओ। अब उनका गया का 2 पैसे का धागा है, और उसमें वैसे ताबीज भरे मिट्टी फिट्टी भर के कचड़ा भर के बांध देते हैं। 1 रुपया की चीज़ों को 50 रुपये में बेचते हैं और हाथ में बांध देते। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और नौकरी न लगेगी तो 1 साल के अंदर में नौकरी लग जाएगी, और बेटा नहीं होगा तो बेटा भी हो जाएगा, है ना। आपके घर में कोई रोग होगा तो वो भाग जाएगा। इस प्रकार उल्लू बना देते। और फिर जब कुछ नहीं होता फिर जाते गुरु महाराज आप ताबीज तो बांध दिए, हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो क्या कहते हैं कि अब क्या करें, हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर आपके जो घर के हैं ना, जो घर के लोग जो पहले मर चुके हैं, अब वही परेशान कर रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब भाई हम तो लाचार रहे हैं, अब दूसरी जगह दिखा लो। अब जितना लूटना था उतने लूट लिए, हराम का माल जितना मिल जाए उतना ठीक। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये पंडित पुजारी ये सब भूतों के भगत ये सब संसार को लूट रहे हैं, और थोड़ा मोटा नहीं बहुत बुरी तरह लूट रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज आप लोगों को सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को धोखे में दिया, आपने गंवा दिया।
चोरी हिंसा विचार में ये गंवा दिया, ईर्ष्या क्रोध मान छल में गंवा दिया, गाली निंदा झूठ में लगा दिया, मारने काटने में ये समय आपने बिता दिया, घूमने फिरने जाने आने में समय बिता दिया, दूसरे की निंदा चुगली में यदि आपने पूरा समय बिता दिया, हंसने हंसाने में पूरा समय बिता दिया, रिझने रिझाने में पूरा समय बिता दिया, संसार के पीछे चिपकने में पूरा समय बिता दिया, बच्चों को, बूढ़े को, स्त्रियों के, इन्हों के पीछे लगने में अपना यदि पूरा समय बिता दिया, तो आपका अंतःकरण फिर कब निर्मल होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए धीरे धीरे इस बीमारी को मिटाते चलो, धीरे धीरे सारा काम बन जाता है। धीरे धीरे यदि चलोगे तो मंजिल तय हो जाएगी। 20 किलोमीटर यदि आपको चलना है और कोई वाहन आपको नहीं मिल रहा है और आप वाहन को देखते रहो, 2 घंटे में यदि वाहन मिला और 2 घंटे तक यदि आप चलते तो आपकी रास्ता तय हो जाती। हाओ तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार कर कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, तब तक धोखे में हमारा समय चला जाएगा। इसलिए पार के संतों की शरण में लगना चाहिए, पवित्र मन को करना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए, तब हमारा मन निर्मल होगा, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।